हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान जॉन डीबी के अनुसार शिक्षण के बारे में सुधारात्मक ज्ञान का सर्वोत्तम स्रोत शिक्षक है। क्रियात्मक अनुसंधान खोज करने की एक अनुशासित प्रक्रिया है। क्रियात्मक अनुसंधान तात्कालीन परिस्थितियों में वास्तविक समस्या का संबंधित स्थान पर ही समाधान ढूंढने के लिए बनाई गई एक प्रक्रिया है। इसका अर्थ यह है कि यह चरणवार प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न क्रिया विधियों, प्रश्नावली, डायरी, साक्षात्कार, केस अध्ययन आदि द्वारा समय समय पर मॉनिटर किया जाता है ताकि फीडबैक द्वारा संशोधन, सुधार, समायोजन, परिवर्तन और आवश्यक पुनर्व्याख्या करके चल रही प्रक्रियाओं में अंतिम लाभ लाया जा सके, ना कि भविष्य के अन्य योजनाओं में। क्रियात्मक अनुसंधान वो प्रक्रिया है जिसमें किसी भी समस्या का समाधान उसी से संबंधित स्थान पर ढूंढा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हमें चरणबद्ध तरीके से काम करना पड़ता है, मतलब स्टेप टू स्टेप। जैसे सबसे पहले हम किसी भी समस्या की खोज करेंगे, समस्या के बाद वह किन कारणों से है उसके बारे में पता करेंगे, फिर उसमें क्या समायोजन किया जा सकता है, मतलब परिवर्तन क्या किया जा सकता है, फिर उसके बारे में दोबारा पूरा विचार करेंगे, फिर उसमें किस तरीके से हम उसमें सुधार ला सकते हैं, इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम उसके क्या लाभ होंगे उस चीज़ पर चर्चा करेंगे, और लाभ के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उसका लाभ हमें वर्तमान समय में मिले, उसके बारे में भविष्य काल की चिंता नहीं करेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान उपागम का मुख्य गुण निर्धारित उद्देश्य तक पहुंचने के लिए विधियों, इनपुट, आंतरवैयक्तिक संबंध या इन सभी कारकों को संयुक्त रूप से परिवर्तन लाना है। परिवर्तन लाने के लिए यह आवश्यक है कि कार्यकर्ता वर्तमान स्थिति में असंतुष्ट हो और प्रणाली में परिवर्तन लाने का उत्तरदायित्व धारण करने के लिए इच्छुक हो। मतलब परिवर्तन लाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं वहाँ की वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हों। दूसरा, अगर वह लोग परिवर्तन लाना चाहते हैं तो जो भी काम पड़ेगा उसका उत्तरदायित्व लेने के लिए वो लोग इच्छुक हों। क्रियात्मक अनुसंधान एक कार्यकर्ता को एक स्थिति को समझने, अनुभव करने और आकलन करने में सहायक है और असंतुष्ट स्थिति के क्रमबद्ध विश्लेषण एवं उसके संभावित कारणों को ढूंढने में भी सहजीकरण करता है। मतलब क्रियात्मक अनुसंधान किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति के बारे में समझने में, फिर उसका अपने अनुसार अनुभव करने में, अपने अनुसार आकलन करने में मदद करता है और किसी भी असंतुष्ट स्थिति में क्रमबद्ध विश्लेषण और उसके बारे में कोई कारणों को ढूंढने में मदद करता है। एक बार समस्या की पहचान हो जाती है तो उसके समाधान की रणनीतियों को सोचने की आवश्यकता होती है। एक अनुसंधान रूपरेखा जो पारिस्थितिक समस्या के उपयुक्त हो बनाई जानी चाहिए। एक शिक्षक को अनुभव सिद्ध आंकड़े क्रमबद्ध रूप से एकत्रित करने और उन्हें वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करना आवश्यक है ताकि अंतिम निष्कर्ष निकाला जा सके। यह निष्कर्ष समस्या समाधान के उपचार प्रदान करते हैं। जब भी किसी समस्या की पहचान हो जाती है तो उसके समाधान के लिए हम एक रणनीति तैयार करते हैं, मतलब एक प्लान तैयार करते हैं। फिर उसके बारे में हम सोचते हैं कि ये परिस्थिति किन कारणों की वजह से उत्पन्न हुई है तथा इसके समस्या के समाधान क्या होंगे। फिर शिक्षक के अनुभवों को एकत्रित करना, आंकड़ों को क्रमबद्ध तरीके से एकत्रित करना तथा उन आंकड़ों पर और उनके जो विचार हैं उन पर वैज्ञानिक तरीके से सोचना, फिर उनका विश्लेषण करना ताकि हमारा जो भी निष्कर्ष निकले वो निष्कर्ष हमारे समस्या समाधान के लिए उपयोगी हो। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्गम। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का विकास 1926 में माना जाता है। सर्वप्रथम बुकिंघम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स में इसका उल्लेख किया है। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम इसका उपयोग स्टीफन एम कोरी ने किया था। लेविन ने सर्वप्रथम 1946 में अपने लेख एक्शन रिसर्च एंड माइनॉरिटी प्रॉब्लम्स में एक्शन रिसर्च का परिचय दिया। उसके अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान सामाजिक क्रियाओं के विविध रूपों की परिस्थितियों और प्रभावों को तुलनात्मक अनुसंधान तथा अनुसंधान द्वारा सामाजिक क्रियाओं का नेतृत्व है, जिसके लिए चक्रीय चरणों का उपयोग होता है। प्रत्येक चक्र में नियोजन, क्रियान्वयन और क्रियाओं के परिणाम के बारे में तथ्यों को खोजना सम्मिलित है। सन 1970 में लारेस स्टनहाउस और जॉन इलियट के कार्य पर आधारित क्रियात्मक अनुसंधान पुनः सामने आया। इन्होंने कॉरेव के क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा का विस्तार किया। इन्होंने इसके उद्देश्य में शिक्षण सिद्धांतों के विकास और समाधान की समझ के साथ
व्यवहारिक समस्याओं के समाधान को भी शामिल किया। क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा। क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य मौलिक समस्याओं का अध्ययन करके नवीन तथ्यों की खोज करना, जीवन सत्य की स्थापना करना और नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है। अनुसंधान एक स्व-उद्देशीय प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव ज्ञान में वृद्धि की जाती है। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा की व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन करता है। इसमें समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से व्यवहारिक समाधान निकालने का प्रयास किया जाता है। मतलब, क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसके उद्देश्य मौलिक समस्याओं का अध्ययन करना, नवीन तथ्यों की खोज करना, जीवन सत्य की स्थापना करना, नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना आदि शामिल होते हैं, जिसके द्वारा मानव ज्ञान में वृद्धि होती है। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा के समस्याओं का अध्ययन करता है। इसमें समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से सोचा जाता है, समझा जाता है तथा उसका समाधान निकालने की कोशिश की जाती है वैज्ञानिक तरीके से। क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा ज्ञान के क्षेत्र में कोई नया योगदान नहीं दिया जाता। क्रियात्मक अनुसंधान की विशिष्टता इसकी विधि के कारण है, ना कि एक विशेष तकनीक के कारण। यह विधि इस विचार पर आधारित है: चक्रीय स्वयं मुक्त चिंतन, नियोजन, क्रियान्वयन, अवलोकन तथा मुक्त चिंतन के कई चक्र। क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य: विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार तथा विकास करना, विद्यालय के शिक्षक प्रधानाचार्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना ताकि वे अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें, विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार तथा परिवर्तन के लिए सुझाव देना, विद्यालय में परंपरागत रूढ़िवादिता या आंतरिक वातावरण को समाप्त करना। मतलब, विद्यालय की कार्यप्रणाली ऐसी हो जिससे कि विद्यालय का विकास हो सके, विद्यालय के टीचर्स, प्रिंसिपल्स का दृष्टिकोण ऐसा हो, वैज्ञानिक तरीके से हो ताकि वे अपनी समस्या को समाधान कर सकें। विद्यालय की कार्यप्रणाली में कोई परिवर्तन लाना या सुझाव देने का कार्य क्रियात्मक अनुसंधान करता है। विद्यालय में परंपरागत रूढ़िवादिता एवं यांत्रिक वातावरण समाप्त करने का क्रियात्मक अनुसंधान का एक उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता। कक्षा शिक्षण में प्रयोग में लाई जाने वाली शिक्षण विधियों प्रविधियों में सुधार एवं परिवर्तन करना, भाषा शिक्षण में वर्तनी तथा उच्चारण संबंधित त्रुटियों में सुधार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कक्षा शिक्षण के छात्रों को सक्रिय योगदान बढ़ाने के लिए, परीक्षाओं में नकल करने की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए। मतलब, क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता पढ़ाने के तरीके में सुधार लाने के लिए, मतलब वर्तनी उच्चारण संबंधित त्रुटियों में सुधार लाने के लिए, छात्रों का सक्रिय योगदान बढ़ाने के लिए, परीक्षाओं में जो चीटिंग होती है उसको समाप्त करने के लिए इसकी अति आवश्यकता है। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। उसमें धैर्य एवं लगन होना अनिवार्य है। यह अनुसंधान कार्यकर्ता द्वारा अनुभव की कई वास्तविक समस्याओं से संबंधित है जिसका समाधान प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। समस्याओं का समाधान ढूंढना क्रियात्मक अनुसंधान का महत्वपूर्ण पहलू है। ज्ञान का सृजन क्रियाओं द्वारा किया जाता है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों विधियों का प्रयोग क्रियात्मक अनुसंधान के संचलन में किया जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों को समझाने, उनके साथ अंतःक्रिया करने, अवलोकन करने और आंकड़ों को एकत्रित करने में सहायक है। क्रियात्मक अनुसंधान एक सतत अधिगम प्रक्रिया है जिसमें अनुसंधानकर्ता नवसृजित ज्ञान को सीखता है और उनके साथ साझा करता है जो इसका लाभ उठा सकते हैं। एक विद्यालय के शिक्षक किसी विशेष समस्या का अनुभव कर सकता है या कर सकती है, परंतु वह समस्या दूसरे स्कूल में भी अवलोकित हो यह आवश्यक नहीं। जैसे जो समस्या किसी ग्रामीण विद्यालय में होगी, जरूरी तो नहीं है कि वह समस्या किसी शहरी इलाके के स्कूल में भी हो। वह खुले दिमाग ओपन माइंड का व्यक्ति होना चाहिए ताकि अपने साथियों तथा विशेषज्ञों के साथ अपनी समस्याओं को चर्चा कर सके। उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए ताकि वह किसी भी तथ्य का अवलोकन सही ढंग से कर पाएगा। अनुसंधानकर्ता की सोच में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान। स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान में निम्नलिखित 6 सोपान का अनुसरण किया जाता है। समस्या की पहचान, समस्या को परिभाषित एवं परिसीमित करना, समस्या के कारणों का विश्लेषण करना, समस्या को दूर करने के लिए क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करना। क्रियात्मक परिकल्पनाओं के परीक्षण का प्रारूप। क्रियात्मक अनुसंधान कार्य नियोजन संबंधित निष्कर्ष। समस्या की पहचान करना। शिक्षक को अपने कार्य के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, तभी उसे अपने क्षेत्र की समस्याओं की अनुभूति हो सकती है।
शिक्षा के क्षेत्र में संवेदनशील शिक्षक को समस्या व्यापक रूप से महसूस होती है, लेकिन उसमें से एक विशिष्ट क्षेत्र का चयन करना पड़ता है। इसके लिए उस विशिष्ट क्षेत्र की समस्या की गंभीरता की अनुभूति होती है। समस्याओं को परिभाषित एवं परिसीमित करना। समस्या की पहचान होने के बाद उस समस्या को परिभाषित करता है। परिभाषितकरण के पश्चात ही अनुसंधानकर्ता अपने लक्ष्य एवं क्रियाओं को निर्धारित कर सकता है। परिसीमन का तात्पर्य है कि समस्या का स्थानीयकरण करना, जैसे समस्या से संबंधित कक्षा स्तर, विषय, विद्यार्थी समूह, क्लास इत्यादि का निर्धारण कर दिया जाता है। इससे समस्या के लिए निश्चित दिशा मिल जाती है। समस्या के कारणों का विश्लेषण, तर्कसंगत, परीक्षणीय, विशिष्टता, नियंत्रण। समस्याओं के कारणों की प्रकृति भी देखी जा सकती है, जैसे कि यह कारण अनुसंधानकर्ता द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है या नहीं। इनके आधार पर ही परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण। क्रियात्मक परिकल्पनाओं का स्रोत समस्या के कारणों का विश्लेषण होता है। शोधकर्ता को उन्हीं कारणों का महत्व देना चाहिए जो उसके नियंत्रण में हो। क्रियात्मक पक्ष और लक्ष्य पक्ष। एक अच्छी क्रियात्मक परिकल्पना में दोनों पक्षों का समावेश होना जरूरी है, क्योंकि क्रियात्मक पक्ष बताता है कि यह क्रियाएं इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की जाएंगी। क्रियात्मक परिकल्पना परीक्षण का प्रारूप। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रारूप बहुत लचीला होता है। यदि प्रथम क्रियात्मक परिकल्पना अस्वीकृत हो जाती है तो दूसरा प्रारूप तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधा अनुसार अनुसंधान प्रारूप को बदल सकता है। क्रियात्मक परिकल्पना परीक्षण का जो प्रारूप है वो इतना लचीला है कि उसको हम अपनी सुविधा के अनुसार उसमें बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पहले कोई आइडिया है वो फेल हो गया तो हम अपने दूसरे आइडिया में कुछ चेंजेस करके और उसका उपयोग कर सकते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान संबंधित निष्कर्ष। यह निष्कर्ष व्यवहारिक होते हैं। इनका उपयोग भी सीमित होता है क्योंकि समस्या का प्रारूप भी स्थानीय होता है। जिस शिक्षक ने अपनी समस्या के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया है उसके निष्कर्ष को वह स्वयं ही अपनी समस्या के समाधान में काम में ले सकता है। इसलिए इन निष्कर्षों से नवीन ज्ञान में वृद्धि नहीं होती, बल्कि उन क्रियाओं की ओर संकेत करते हैं जिससे समस्या का समाधान किया जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान की रणनीति। क्रियात्मक अनुसंधान संचालित करने के 3 चरण हैं: संकल्पना, क्रियान्वयन और व्याख्या। संकल्पना। अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व उसका चिंतन आवश्यक है। संकल्पना के लिए सतर्क विचारना आवश्यक है कि विशेष अधिगम में क्या क्या शामिल है। यह प्रशासनिक प्रक्रिया जिसका अध्ययन करना है। इनपुट प्रतिफलों को बढ़ाने के लिए क्या परिणाम अपेक्षित हैं और इनपुट किस प्रकार आउटपुट को बढ़ा सकते हैं। क्रियान्वयन। इन चरण के 3 अंग हैं: प्रतिफलों का मापन, तुलना के लिए मापकों की पहचान और वर्तमान निष्पादन की तुलना के साथ करना। व्याख्या। इन चरण में प्रथम व द्वितीय चरणों के परिणामों को एक साथ मिलाकर व्याख्या की जाती है। जो हमने अभी पढ़ा उसको हम पॉइंट पॉइंट और इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे संकल्पना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का निरूपण, इनपुट की पहचान, प्रतिफलों की पहचान। क्रियान्वयन, प्रतिफलों का मापन, तुलना करना, तुलना का विश्लेषण करना। व्याख्या, प्रभावशीलता का निर्णय, व्ययशीलता का निर्णय, क्रियाएं निर्धारित करना। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।